बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। एक उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग। इंडिया के अंदर एक नई हलचल मची हुई है कि बांग्लादेश की सिचुएशन का नरेंद्र मोदी को पता तक न चला। नरेंद्र मोदी भी सो रहा था और नरेंद्र मोदी की फौज भी सो रही थी। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हुए, जो वहां पर अवामी हुकूमत बनी, इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है, पाकिस्तान लोबी का हाथ है और पाकिस्तान का हाथ है। हिंदुस्तानी मीडिया ब्लेम कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंडिया के अंदर मुस्लिम लीडर जो है वो ब्लेम कर रहा है नरेंद्र मोदी को कि बांग्लादेश की सिचुएशन का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, कि जिसको पता ना चला और बांग्लादेश के अंदर ये हालात पैदा हुए। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। एक उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग। अरे क्या मजाक है, बताइए आप। भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर मालदीव्स में। हमको नहीं मालूम, चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, पर जब आज कहां है वो लोग, भारत आने से तड़प रहे हैं। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं। क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन्हें तो बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भेजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? अगर आपकी आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए, कहाँ है भाई? हम अब वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो डर क्यों रहे हैं आप? ये डर क्यों? मैं भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है रहे तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो, ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेश की शेख हसीना का तख्ता उलटते ही उन्होंने फौज और हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बांग्लादेश की फौज और हुकूमत पर खुले अल्फाजों में तनकीद की कि क्यों बांग्लादेश के हालात अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे होने दिए, क्यों बांग्लादेश के हालात पर काबू नहीं पाया गया और इस सूरत हाल में बांग्लादेश आ चुका है। आइए जानते हैं मुकम्मल बात इस वीडियो में। इनको नौकरी देना नहीं आता, इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। उर्दू में बोलते हैं ना, ख्वाब गफलत में 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की सड़क, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में, हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं।
लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया, 56 इंच का सीन है, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हैं हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर, वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर एक नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरा बात सुन, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त जो दिया गया है? मैं मेरा सवाल सरकार से है। अगर वो सेफ पैसेज भारत से मांग रही है, नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? तो मैं यही कह रहा हूं ना, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई, देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ? जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग? भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप? क्या टाइट रोप वॉक? तो वो उसी हिसाब से क्या संभल कर बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर, वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं ये जाएगी, ये नहीं रहेगी। इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, एक उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये पॉलिसी कि मैं डीपी देखूंगा और इससे रुके हुए। अरे भैया, आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये इस तरह चलेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां, उससे भारत को बहुत खतरा है? किस तरह के खतरे भारत के लिए? यकीनन है, कौन उससे इनकार कर रहा है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गायब, हम परेशान हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन लोगों को हमने, शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं देना। अब तक हमको ये कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? लेकिन जो वहाँ अभी हालात हैं और वहाँ जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहाँ की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो। अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है, हम ये तो गलती आप हमारी भी है ना। आपने ही तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को। वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात। ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा? क्या पॉलिसी है भाई? को लगता है कि माइनॉरिटीज पे जो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सरकार को बोलना चाहिए, और अभी तक कुछ नहीं कहा गया। पब्लिकली बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप? मगर आपकी आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए,
कहाँ है भाई? हम अफगानिस्तान में शुभेंदु देखिए, अधिकारी तो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देखिए फिर बांग्लादेश से घुसपैठ होगी और लोग आ जाएंगे। तो अब तो बीएसएफ के चीफ को हटा दिया है, शायद नए बीएसएफ रोक देंगे। अब तो शायद रोक देंगे। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार और वेस्ट बंगाल और दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वहां से निकलकर झारखंड में कैसे आ रहे भाई? क्या उनके जिस्म को पर लगे हुए हैं या ड्रोन पे बैठ के आ रहे? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। और बीएसएफ है वहां पर, बीएसएफ समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में आकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो, ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत यकीन कर सके। क्योंकि अब कहां देंगे आप ही ने तो कानून बनाया ना। CAA का आपने जो मजहब की बुनियाद पर कानून बनाकर ये सब तमाशा कर दिया। अच्छा ये बताइए, जितने भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है? अब ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। उनको क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे उनके हवाले। जो बरसों से हमारे उनके ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनको छोड़ देंगे आप बताइए। वही हम कहा अफगानिस्तान में हमने किया, एक को आने नहीं। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ये भारत का मुस्लिम लीडर है और वो ये बात कर रहा है कि नरेंद्र मोदी भी सो रहा है, नरेंद्र मोदी का 56 इंच वाला सीना भी सो रहा है, नरेंद्र मोदी की फौज भी सो रही है और कोई खबर नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, कोई खबर नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, कोई खबर नहीं है कि मालदीव में क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ। और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, ये पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान ने डीपी चेंज कर ली। आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत का किस कदर ध्यान पाकिस्तान की तरफ है और दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर हालात चेंज हुए, अफगानिस्तान के अंदर हालात चेंज हुए, मालदीव श्रीलंका के अंदर हालात चेंज हुए और भारत को खबर तक नहीं है। भारत जो है वो सो रहा है, नरेंद्र मोदी सो रहा है और जब ये उठते हैं तो देखते हैं ये हो गया, अबे ये क्या हो गया। असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये बात करता है कि नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से आज बांग्लादेश भारत से दूर होता जा रहा है, नरेंद्र मोदी के गलत कानून की वजह से आज हमारे हमसाए हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो जी वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में? बिल्कुल, हम लोग पहले बात करते थे, पाकिस्तान के लोग बात करते थे, बांग्लादेश के लोग बात करते थे कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां जो हैं वो एक खिलाफे कानून है, सारे लोगों के खिलाफ बनाई जाती हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन अब उनके मुल्क के अंदर रहने वाले लोग उनके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। इस कदर बातें उन्होंने कड़वी सच्ची बातें कही हैं कि अगर वो एक दफ़ा बातें सुन ले तो उनको बड़ा गुस्सा आएगा इस बात पे। लेकिन बातें सच्ची हैं कि वो खुद तो इतने मासूम बनते हैं कि उनको पता ही नहीं है किसी बात का, लेकिन जब इनके खिलाफ कोई बात होती है तो उसी वक्त अपना डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ये हमने नहीं किया, ये पाकिस्तान ने किया, ये बांग्लादेश ने किया। अब जो भारत के अंदर लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम लोग हैं या हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, सारे इनकी पॉलिसियों के खिलाफ हो गए हैं। उनको पता है कि सिर्फ इनके कानून की वजह से, इनकी हट धर्मी की वजह से बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, पाकिस्तान हमारा दुश्मन बन बैठा, चीन के साथ हमारी बनती नहीं है, हर तरफ से हम लोग घेरे गए हैं, 7 सिस्टर स्टेट हमारी हमसे दूर होती जा रही हैं। तो ये जो भारत की आवाम है अब उनको भी समझ आना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर भारत के अंदर भी इस तरह की आवाम के अंदर शऊर आएगा कि जिससे बांग्लादेशी आवाम ने अपना हक हासिल किया, जालिम हुकूमत से जान छुड़ाई। या तो भारत की आवाम इस तरह का कोई फैसला लेंगी तो ही आने वाले वक्त के अंदर बच सकेंगी, अगर नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पिसती चली जाएंगी जालिम हुकूमत के जालिमाना हुक्म के खिलाफ, और अपनी जो उनकी सारी बसात है वो इसी के अंदर सारी चली जाएगी। बिल्कुल वसीम भाई, और जैसे कानून नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं इसकी चक्की के अंदर वो सब पिस रहे हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू हैं। अब देखें तो 7 सिस्टर स्टेट के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए। और बांग्लादेश की तरह अब वहाँ पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं
और बांग्लादेश भी साथ देगा सेवन सिस्टर स्टेट को अलहदा करवाने में। चीन भी इसकी हमायत में सामने आएगा और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़वा फैसला होगा कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से सेवन सिस्टर स्टेट इनसे अलहदा हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।